सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि मैया पार्वती ने महादेव को क्यों निगला। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को, कथा को शुरू से अंत तक सुनिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए और आप लोग रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्त तक पहुंचे तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ और आप लोगों को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, महादेव बैकुंठ नारायण से मिलने जाते हैं। जब महादेव विष्णु भगवान से मिलने जाते हैं तो विष्णु भगवान कहते हैं महादेव से कि महादेव, हम लोग कल आपके घर आएंगे भोजन करने के लिए, लेकिन आपको याद रहे कि भोजन हम सब साथ में करेंगे। मैं, देवी लक्ष्मी, ब्रह्मदेव, देवी सरस्वती, सभी देवी दुर्गा आपके घर पधारेंगे, आपके घर भोजन करने। लेकिन आप भी हमारे साथ भोजन करना, लेकिन आप भोजन देवी पार्वती के लिए मत छोड़ना। महादेव कहते हैं, हे नारायण, ये कैसे हो सकता है? जब तक मेरा जूठा मेरी पत्नी देवी पार्वती नहीं खाती हैं तब तक वो, उनका पेट नहीं भरता है। खाना भी खाते तो मेरा छोरा ही खाना खाते तभी जाकर उनका पेट भरता है। कहते हैं नारायण, आज महादेव आप हमसे कोई प्रश्न मत कीजिए। आज मैं जो आपको कह रहा हूँ वो आप सुनिए। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि इधर महादेव चले आते हैं मैया पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर और आके देवी पार्वती से कहती है कि है देवी पार्वती, कल अच्छा अच्छा भोजन बनाना, क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी और ब्रह्मदेव और सरस्वती सभी देवी दुर्गा हमारे घर पधारेंगे, भोजन करने के लिए आ रहे हैं। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, देवी पार्वती अगले दिन सुबह उठ के सारा काम निपटा के अच्छा अच्छा पकवान बनाती है, खूब सुंदर सुंदर खाना बनाती हैं। सारे देवी दुर्गा आते हैं वहाँ खाना खाने के लिए। अब क्या होता है कि सबको खाना देवी पार्वती परोस देती हैं और जब सब खाने लगते हैं तो उसी समय, खाना खाते समय देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती कहती हैं पार्वती से कि पार्वती बहन, आप भी आइए, आप भी हमारे साथ बैठ के खाना खाइए, भोजन कीजिए हमारे साथ। तब देवी पार्वती कहती हैं देवी लक्ष्मी से कि नहीं बहन, मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकती हूँ। मैं हमेशा महादेव का छोड़ा हुआ जूठा खाना ही सबसे पहले ग्रहण करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने महादेव का ही थाल का जूठा खाना खाती हूँ, तब भी जाके मेरा पेट भरता है। मैं खाना ऐसे नहीं खाती हूँ, मैं हमेशा शादी के बाद महादेव का ही जूठा खाना खाती हूँ। ये सब बातें जब सुनते हैं महादेव और नारायण तो महादेव अब नारायण की तरफ देखने लगते हैं। अब मन ही मन कहते हैं कि नारायण, आज अगर मैं खाना नहीं छोड़ा तो मेरी जो पत्नी है देवी पार्वती वो भूखी रह जाएगी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब नारायण तो पहले ही मना कर दिए थे महादेव से। अब महादेव क्या करते हैं कि सब भोजन कर लेते हैं। महादेव थाल का सारा निवाला खा जाते हैं और खाने के बाद जब सब खा लेते हैं, वहाँ का जगह साफ करके
बोलती हैं देवी पार्वती नंदी से कि नंदी जाओ पुत्र और महादेव का थाल लेकर आओ, मैं भी भोजन कर लूं। जब थाल ला के नंदी देते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक भी निवाला नहीं है। देवी पार्वती कहती हैं नंदी से कि नंदी तुम भूल रहे हो क्या, ये थाल महादेव का नहीं है। महादेव जानते हैं कि जब तक उनका जूठा मैं नहीं खाऊंगी तब तक मेरा पेट नहीं भरेगा, अगर वो खाना नहीं छोड़ेंगे तो भूखी रह जाऊंगी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, नारायण के कहने अनुसार महादेव खाना सब खा जाते हैं। अब चारों तरफ सब थाल देखती हैं, नंदी से पूछती हैं कि कहीं तुम भूल तो नहीं गए हो, ये थाल महादेव का नहीं है, महादेव कभी ऐसा नहीं कर सकते। नंदी कहते हैं कि नहीं माता, हमसे कोई भूल नहीं हो सकता, ये प्रभु का ही है, ये महादेव का ही थाल है। आज महादेव को बहुत ही भूख लगी है और सारा भोजन खा गए हैं। अब देवी पार्वती सोचती हैं कि आज ऐसा क्या हो गया है कि महादेव भूल गए, अपनी पत्नी के बारे में ना सोचे कि आखिर पार्वती क्या खाएगी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब महादेव सबको खाना खिला के वहां से विदा कर देते हैं और देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी पार्वती अब मैं जा रहा हूँ ध्यान लगाने, और महादेव ध्यान में लीन हो जाते हैं। उसी समय क्या होता है कि देवी पार्वती कैलाश पर्वत पे आके जहाँ पे ध्यान लगाए रहते हैं महादेव, और उनसे कहते हैं देवी पार्वती कि स्वामी आप इतना बड़ा भूल कैसे कर सकते हैं कि आप भोजन सब कर लिए, उसमें एक भी निवाला नहीं छोड़े, आप एक भी तो निवाला छोड़ देते जिससे मेरा भूख शांत हो जाता। आप इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हैं? आपको नहीं पता कि आपकी पत्नी खाना खाते तो सबसे पहले आपका जूठन खाती है तभी पेट भरता है। मैं तो दुनिया की समस्त की आदि शक्ति हूँ, लेकिन मेरा पेट आपके जूठन खाने से ही होता है, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी पत्नी हूँ, हर जन्म में आपको पति के रूप में पाया है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आज मैं भूख के मारे व्याकुल हो रही हूँ और क्रोध के मारे उनके पूरे शरीर से धुआं निकलने लगता है, भूख बढ़ने लगता है देवी पार्वती का, और महादेव ध्यान लगाए रहते हैं। अब भूख के मारे क्या करती हैं देवी पार्वती कि महादेव को ही निगल जाती हैं। जब महादेव को खा जाती हैं, अब देवी पार्वती का सारा श्रृंगार उतर जाता है, मांग का सिंदूर और उसके हाथों की मेहंदी, चूड़ी, सारा श्रृंगार एक विधवा का रूप धारण कर लेती हैं, मधु रूप में हो जाती हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, उसी समय सभी देवी दुर्गा वहां उपस्थित हो जाते हैं। देखते हैं कि ये तो महादेव को निगलते ही वो एक विधवा का रूप धारण कर ली। सारा श्रृंगार तो एक पति होता है गुरु भाई बहन, पति का दिया सब कुछ होता है। पति का दिया मांग का सिंदूर, ललाट की बिंदी, हाथ का मेहंदी, हाथों में चूड़ी, सारी चीज, पैर में महावर, सारी चीज तो पति का श्रृंगार होता है। अब महादेव को निगलते ही पार्वती एक विधवा के रूप में हो गई, और उनका रूप क्या होता है कि अब क्रोध में तो समझ में नहीं आता, भूख के कारण अपने पति को ही खा गई। बाद में जब देखती हैं बगल में कि वहां पे महादेव तो है नहीं, क्रोध में आके भूख के मारे सब वो अपने पति को ही खा गई, निगल गई। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, फिर थोड़ी देर बाद ही देवी पार्वती के मुंह से महादेव प्रकट हो जाते हैं और देख के इस रूप को कहते हैं, महादेव से क्षमा मांगते हैं देवी पार्वती कि स्वामी मुझसे ये इतना बड़ा गलती कैसे हो सकता है कि मैं भूख के मारे अपने पति को ही निगल गई, ये देखिए मेरा श्रृंगार सब गायब हो गया है। तब महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती इस रूप को आपका नाम पड़ेगा मधु रूप, क्योंकि आपका पूरा श्रृंगार तो जब आप अपने पति को ही निगल गई है भूख के कारण तो आप विधवा हो गई, तो इस रूप में ही आपको संसार में भ्रमण करना होगा, और इस नाम से भी जितने भी संसार के भक्त होंगे आपके पूजन करेंगे, आपके भक्त इस नाम से भी आपको जानेंगे।
सभी देवी दुर्गा इस नाम का चर्चा करने लगे। और फिर से क्या होता है गुरु भाई बहन कि ये एक नाम मधु रूप पड़ जाता है देवी पार्वती का, क्योंकि क्रोध मां के भूख के कारण वो अपने पति महादेव को ही निगल गई थी। तब सभी देवी दुर्गा के सामने महादेव कहते हैं देवी पार्वती से कि ये सब रचना नारायण का रचा हुआ है। नारायण के कहने पे ही मैं तुम्हारे लिए भोजन नहीं छोड़ा हूँ, सारा भोजन मैं खा गया हूँ। तब नारायण कहते हैं देवी पार्वती से कि हाँ देवी पार्वती, मैंने ही कहा था इस रूप को सब दुनिया याद रखेगी, सारे भक्त इस रूप में भी आपको पूजेंगे। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, फिर से देवी पार्वती और महादेव फिर से दोनों एक साथ रहने लगते हैं और फिर से पूरी श्रृंगार में देवी पार्वती सज जाती हैं। और इस रूप को दुनिया आज भी मधु रूप में याद रखते हैं देवी पार्वती को। देवी पार्वती का अनेकों रूप हैं, अनेकों नाम हैं, अनेकों रूप में उनको भक्त पूजते हैं, लेकिन एक नाम ये भी है गुरु भाई बहन। तो ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।